हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि पाइथन में डिक्शनरी कैसे काम करते हैं। वहाँ पे हमने ये देखा था कि डिक्शनरी को डिक्लेयर कैसे करते हैं, अगर उसमें कोई भी चीज़ ऐड मॉडिफाई रिमूव करनी है तो कैसे कर सकते हैं, और उसके कुछ हेल्पफुल फंक्शन देखे थे। इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम फोकस करेंगे कि पाइथन में लूप्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते मॉनिटर पे। अब सबसे पहले अपन समझते हैं कि लूप क्या होता है। अगर हमें कोई भी एक्शन बार बार करना है तो हम उस चीज़ के लिए लूप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे प्रिंट हेलो करना है, लेकिन ये मुझे 3 बार प्रिंट करना है। तो एक तो तरीका है, क्या मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगा के 3 बार हेलो लिख दूं तो वो प्रिंट कर देगा। पर अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये 20 टाइम 100 टाइम 1000 टाइम करना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ? नहीं। मुझे बार बार लिखूंगा तो बहुत ज्यादा हैक्टिक भी होगा, प्लस बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड हो जाएगा विच इज नॉट रिक्वायर्ड। उस चीज को बचाने के लिए कि कोई हमें चीज बार बार करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं, मुझे वही हेलो 5 बार प्रिंट करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने लगाया फॉर अंडरस्कोर इन रेंज ऑफ 5। अब अंडरस्कोर का मतलब समझते हैं। जब भी हमें पाइथन में कोई भी वैल्यू का यूज नहीं होता तो अपन अंडरस्कोर लगा देते हैं कि मैं उस वैल्यू को यूज नहीं करूंगा, पर वो मुझे पता है कि मिलेगी। यहां पे मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं फॉर एग्जाम्पल आई। ठीक है, फॉर आई इन रेंज ऑफ 5। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के आई लिख दिया तो आप देख सकते हो इंडेक्स देगा 0 1 2 3 4। पर मुझे वो रिक्वायर्ड नहीं था, मुझे इस वैल्यू का कोई यूज नहीं था, इसलिए मैंने लगाया अंडरस्कोर कि मुझे आप ये वैल्यू रिटर्न मत करो, आप बस प्रिंट कर दो हेलो को 5 बार, इसलिए अंडरस्कोर आया। ठीक है, अब अपन और भी यूज केस देखते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास 4 वैल्यूज हैं। मेरी लिस्ट का नाम है फ्रूट्स, उसके अंदर एप्पल, बनाना, चेरी एंड ऑरेंज। अब मुझे ये प्रिंट करना है। ठीक है, एक तो तरीका है कि मैं लूप से कर दूं, और एक तरीका है कि अगर मुझे लूप पता ही नहीं है क्या होता है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको स्टैटिक तरीके से एक एक इंडेक्स के थ्रू प्रिंट करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मेरी ये फ्रूट्स लिस्ट है, तो मैंने क्या किया, फ्रूट्स, मैं इसका प्रिंट करूंगा 0 इंडेक्स। ठीक है, फिर मैं इसका प्रिंट करूंगा 1 इंडेक्स, फिर मैं इसका प्रिंट करूंगा 2 इंडेक्स, और फिर मैं प्रिंट करूंगा इसका 3 इंडेक्स। तो ये चारों वैल्यूज आ गई। पर अगर मेरे पास 10 वैल्यू होती, 50 वैल्यू होती, 100 वैल्यू होती, तो क्या मैं ऐसे प्रिंट करता? ऐसे तो मैं प्रिंट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप। अब फॉर लूप में कैसे काम करता है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास लिस्ट है फ्रूट्स की, तो मैं उसका एक एक वैल्यू एक एक इटरेशन में एक्सेस कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, तो मेरा जो हर इटरेशन में फ्रूट होगा ना, वो एक एक वैल्यू देगा सीक्वेंशियली। तो मेरा जो पहली वैल्यू आएगी वो आएगी एप्पल, जो दूसरी वैल्यू आएगी बनाना, तीसरी चेरी एंड चौथी ऑरेंज। जब मैंने इसको प्रिंट करा तो आप देख सकते हैं आई हैव एन एप्पल, बनाना, चेरी एंड ऑरेंज। क्यों? क्योंकि वो एक एक वैल्यू सीक्वेंशियली लेकर आया। ठीक है, ऐसा मैं किसी भी तरीके की लिस्ट के साथ कर सकता हूं, चाहे वो नंबर की हो, फ्लोटिंग वैल्यू, बुलियन, या फिर वो मल्टीपल डेटा टाइप से मिलकर क्यों ना बनी हो। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मेरे पास पाइथन में स्ट्रिंग है और मुझे स्ट्रिंग को इटरेट करना है तो मैं कैसे करूंगा। स्ट्रिंग में याद रखना कि एक जो स्ट्रिंग होती है ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होती है। ठीक है, जैसे लिस्ट होती है कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज होती है, ऐसी हमारी स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होती है। तो जब मैं किसी भी अपनी स्ट्रिंग को इटरेट करूंगा विद द लूप तो एक एक कैरेक्टर मिलेगा उसका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास वर्ड है जो है पाइथन, मैं कर रहा हूं फॉर लेटर इन वर्ड, मुझे एक एक लेटर मिलेगा। जैसे कि पहला लेटर होगा P, देन Y, देन THON। मैं इसको अगर रन करूंगा तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग को इटरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे रेंज। रेंज काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जब हम लूप्स की बात करते हैं, क्योंकि रेंज की मदद से हम अपने बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब अपन समझते हैं सबसे पहले फॉर नम इन रेंज ऑफ 5। अब रेंज ऑफ 5 का मतलब क्या होता है कि वो 0 से लेकर 5 तक चलेगा, जिसमें 5 मेरा इंक्लूडेड नहीं होगा। अब देख सकते हैं लूप फ्रॉम 0 to 5 बट नॉट इंक्लूडेड 5। ठीक है, तो अगर मैं फॉर नम इन रेंज ऑफ 5 करूंगा तो वो 0 से लेकर 4 तक मेरे नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कि अगर मैंने दिया 2 से 6, अगर मैंने एक सिंगल वैल्यू दिया तो बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मैंने उसमें एक स्टार्टिंग और एक एंड वैल्यू दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिर्फ स्टॉपिंग वैल्यू है, यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू है। जब मैं स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू दूंगा तो मैं दो वैल्यू दे रहा हूं कि मेरा 2 से स्टार्ट करो, 6 पे खत्म करो, जिसमें 6 को इंक्लूड मत करो। तो वो प्रिंट करेगा 2 3 4 5। मैंने इसको रन करा, इसने बताया कि आया 2 3 4 5। ठीक है, अब थर्ड हमारा होता है कि अगर मैं रेंज में एक नहीं, 2 नहीं, 3 वैल्यू दूं। मैंने दिया 10 101 20। तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरा स्टार्ट करो 10 से, मेरा स्टॉप करो 101 में, और हर वैल्यू 20 के गैप में प्रिंट करो। तो मेरा होगा पहला 10, फिर मेरा 20 के गैप के साथ होगा 30, फिर देन मेरा 50, देन मेरा 70,
और देन मेरा 90 और उस पर खत्म, क्योंकि उसके बाद 101 है तो 110 नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं 10, 30, 50, 70, 90, उसने 20 का स्टेप लिया। तो इस तरीके से हमारा रेंज काम करता है। ये हम आगे जब फॉर लूप की कुछ प्रॉब्लम देखेंगे उसमें और बेहतर तरीके से समझेंगे कि रेंज कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं व्हाइल लूप। अब आपने देखा कि फॉर लूप में हम रेंज के अंदर वैल्यू देते हैं कि हमारी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू क्या है। व्हाइल लूप में हमें खुद की कंडीशन डिफाइन करनी होती है कि मुझे खुद की कोई कंडीशन देनी है, उसके बेसिस पे वो लूप होगा ब्रेक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एग्जांपल देखते हैं कि मुझे है ना एक वैल्यू है, उसमें मुझे प्रिंट करना है 0 से लेकर 4 तक। तो मैंने मेरी कंडीशन बनाई कि जो मेरा काउंट है वो जब तक 0 से बड़ा है वो तब तक चले, जैसे ही मेरा वो 0 से छोटा हो जाए उस टाइम पे वो ब्रेक हो जाए। तो अपन देख सकते हैं कि काउंट की इनिशियल वैल्यू थी 5, मैं हर पर्टिकुलर इटरेशन में उसकी वैल्यू 1 से कम कर रहा हूं प्रिंट करने के बाद। दैट मीन्स मेरा 5 है तो फिर होगा 4, फिर होगा 3, फिर होगा 2, फिर होगा 1, फिर होगा 0। जैसे ही 0 हुआ तो मेरा काउंट इज इक्वल टू 0, नॉट ग्रेटर देन 0, मेरी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, मेरा जो लूप हो जाएगा मेरा हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, तो मैंने इसको करा प्रिंट, तो आप देख सकते हैं वो उल्टे में प्रिंट हुआ, क्योंकि मेरी थी पहली वैल्यू 5, फिर 1 कम 4, 3, 2, 1, और जैसे ही हुआ 0 मेरा हो गया लूप ब्रेक। वाइल में हम खुद की कंडीशन बनाते हैं, यहाँ पे मैंने खुद की कंडीशन बनाई कि सिर्फ तब तक चले जब मेरा काउंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो। ठीक है, अब अपन इसमें एक और चीज देख सकते हैं। वाइल लूप में बहुत बार केसेस हो सकते हैं, प्रोडक्शन लेवल पे भी लोग गलतियां कर सकते हैं कि हमने इनफाइनाइट लूप बना दिया। इनफाइनाइट लूप क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन लगाई जो कभी ब्रेक ही नहीं हो रही, वो ऑलवेज ट्रू है। उस केस में हमारी मेमोरी भर जाती है, उस केस में बहुत प्रोडक्शन इश्यूज आते हैं। तो हमें याद रखना है कि ऐसी गलती ना करें। मैंने अगर इस कोड को अभी रन कर दिया, आप देख सकते हैं कि जिसमें कंडीशन है कि n शुड बी ग्रेटर देन 0, मेरी n की वैल्यू 1 है विच इज ग्रेटर देन 0, और हर स्टेप में n इंक्रीज ही हो रहा है। अगर n इंक्रीज हो रहा है तो कभी भी 0 तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट लूप जो हम अवॉइड करना चाहते हैं। इसलिए हम हो सकता है मैक्सिमम टाइम फॉर लूप यूज करें, वाइल लूप सिर्फ तब यूज करते हैं जब हमें एक्चुअली बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, और अगर यूज करेंगे तो मेक श्योर ये गलती ना करें कभी भी। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि लूप्स में हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि ब्रेक, जैसे कि कंटिन्यू। इनका मतलब क्या होता है, मैंने कोई भी एक लूप चलाया और मैंने उस लूप को एक पर्टिकुलर स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक रन करा, लेकिन मेरे पास एक कंडीशन है कि अगर मेरे पास ऐसी कोई कंडीशन अकर हो, कोई भी मेरी रैंडम कंडीशन, उस पॉइंट पे मेरा लूप ब्रेक हो जाए, मैं नहीं चाहता कि उससे ज्यादा चले। ठीक है, इस केस में अपन देखते हैं एग्जाम्पल। मेरे पास नंबर्स थे 1, 5, 12, 19, 21 एंड 30। यहां पे आप देख सकते हो मैंने फॉर नम एंड नंबर्स, एक एक नंबर मेरा आएगा, मैं प्रिंट करते जा रहा हूं। अब मैं देख रहा हूं कि जिस पॉइंट पे मेरा नंबर अगर 20 से बड़ा हो जाए, उस केस में मेरा ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाए, दैट मीन्स मेरा लूप वहीं पर खत्म हो जाएगा, उसके आगे कोई इटरेशन नहीं होगा, दैट इज द फाइनल इटरेशन। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं इसने प्रिंट किया 1, 5, 12, 19, 1, 5, 12, 19, और जैसे ही 21 आया तो उसने प्रिंट तो किया, लेकिन उसने ये देखा कि मेरा जो 21 है मेरा 20 से बड़ा है। दैट मीन्स मेरी इफ कंडीशन हो गई ट्रू, वो इस पर्टिकुलर इफ कंडीशन के अंदर गया और उसने ब्रेक कर दिया, तो उसने 30 को प्रिंट नहीं करा। ये मेरी थी ब्रेकिंग कंडीशन, तो उस पॉइंट पे मेरा लूप ने ब्रेक कर दिया। यहां पे हमारे पास एक और कीवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यू। ये हमारा क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई भी वो कंडीशन आ जाए जो मुझे चाहिए, तो मैं चाहूं तो मैं अपने इटरेशन को स्किप करवा सकता हूं। ठीक है, अब इस केस में आप देखो मैंने रेंज करवाया 1 से लेकर 11 तक, तो ये क्या प्रिंट करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपन ने एक कंडीशन लगाई कि इफ नम परसेंट बाय 2, इसका मतलब जब भी मैं नम को किसी भी नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है अगर मैं उसको देता हूं, दैट मीन्स अगर मेरा रिमाइंडर हर केस में 0 आ रहा है, मॉड्यूलस क्या करता है रिमाइंडर देता है, तो मैंने नंबर दिया 1 मॉड्यूलस 2, रिमाइंडर कितना आएगा 1, मैंने दिया 2 मॉड्यूलस 2, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 0। इसका मतलब जितने भी 2 के मल्टीपल होंगे उस केस में मेरा ये 0 होगा। दैट मीन्स जितने भी 2 के मल्टीपल होंगे उस केस में कंटिन्यू हो जाएगा। दैट मीन्स उस केस में कोई भी वैल्यू प्रिंट स्टेटमेंट तक पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जितनी भी इवन वैल्यूज होंगी उसके लिए मेरा कंटिन्यू चलेगा, पर जितनी भी ऑड वैल्यूज होंगी उसके लिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मेरा प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये पर्टिकुलर फॉर लूप सिर्फ ऑड वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए बना है,
तो अगर मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं सारी की सारी ऑड वैल्यू उसने प्रिंट कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यू चलता है कि हम एक इटरेशन को स्किप कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। मैं चाहूं तो प्रिंट करवाने के बाद भी स्किप कर सकता था, प्रिंट करवाने से पहले भी कर सकता था। अपन जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो इसमें आपको ये और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अपन एक इंपॉर्टेंट केस करने वाले हैं जो जनरली आपको बहुत कम यूट्यूब की वीडियोस पे देखने को मिलेगा। आपने हमेशा ये देखा है कि अपन इफ कंडीशन के साथ तो एल्स यूज कर सकते हैं। कभी आपने ये देखा कि हम जो फॉर लूप है उनके साथ भी एल्स यूज कर सकते हैं? हाँ, पाइथन ये हमें फंक्शनैलिटी देता है कि आप फॉर लूप के साथ भी जो एल्स क्लॉज है वो यूज कर सकते हो। कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी पहली कंडीशन दी कि जो मेरा फ्रूट्स है वो एप्पल, चेरी और ऑरेंज वैल्यू स्टोर करता है। ये एक लिस्ट है मेरी। मैं क्या कर रहा हूं, हर पॉइंट पे मेरा एक एक फ्रूट को प्रिंट करवा रहा हूं और मैं चेक कर रहा हूं क्या मेरे पास बनाना है। अगर मेरे पास बनाना है तो कंडीशन हो जाए ब्रेक, बनाना नहीं है तो चलते जाए। अब याद रखना एल्स स्टेटमेंट कब काम करता है। मेरा एल्स स्टेटमेंट से उस केस में काम करता है जब मेरा ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हुआ हो, मतलब वो ब्रेक तक नहीं गया हो। तो आप देख सकते हैं कि दिस विल रन बिकॉज बनाना वॉज नॉट फाउंड एंड ब्रेक वॉज नॉट कॉल्ड। जब भी ब्रेक कॉल्ड नहीं होगा उसी केस में एल्स में जाएगा। अगर ब्रेक कंडीशन आ गई तो वो एल्स में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसको रन कर दिया तो आप देख सकते हैं कि मेरी इस लिस्ट में बनाना नहीं था। बनाना नहीं था तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कभी ब्रेक पे नहीं गए, ब्रेक पे नहीं गए तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई। अगर ये हो गई तो आप देख सकते हैं इसने प्रिंट किया नो बनाना फाउंड इन द लिस्ट। ठीक है, मैं इसमें एक और केस देखता हूं जब ब्रेक कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि जो प्रिंट जो फ्रूट्स है हमारा उसमें हमारी ये वैल्यूज हैं एप्पल, बनाना एंड चेरी। ठीक है, उसमें हम एक एक करके उसे इटरेट कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं बनाना है कि नहीं। सेम कंडीशन, उसने बोला फाउंड अ बनाना, ब्रेक कंडीशन बनाना है तो दैट मीन्स फाउंड अ बनाना, कंडीशन में ट्रू हो जाएगा, वो उसके अंदर जाएगा, ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक होगा तो एल्स नहीं चलेगा। सिर्फ एल्स तभी चलेगा जब ब्रेक नहीं एग्जीक्यूट हो। तो इसको अगर अपन रन करें तो आप देख सकते हैं इस केस में मेरा ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया, फाउंड अ बनाना आया, दैट मीन्स वो एल्स कंडीशन में नहीं गया। दिस विल नॉट रन बिकॉज द लूप वॉज स्टॉप्ड बाय ब्रेक। अगर वो ब्रेक से स्टॉप हो गया तो एल्स कंडीशन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पाइथन में लूप्स जो हमने समझे। हम आगे और भी समझेंगे जिसमें आती हैं चीजें जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, वो भी एक लूपिंग के मेथड होते हैं। सिंगल लाइन में अपन उनको यूज करते हैं लेकिन वो एडवांस मेथड है, उनको थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं प्रॉपरली सिर्फ लूप्स और वाइल लूप और उनकी जो स्पेशल कंडीशन होती हैं, कीवर्ड होती हैं जैसे कि ब्रेक, कंटिन्यू, उन सबको कवर करना चाहता था और एक स्पेशल केस कि हम एल्स को कैसे यूज कर सकते हैं फॉर लूप के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में अपन पाइथन के और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।